लोकतंत्र की जननी बिहार राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील रहा है। हर खबर के पीछे कुछ न कुछ राजनीति अवश्य रहती है। शायद मीडिया भी राजनीति के मायने को ज़्यादा ढूंढती रहती है। वो आर्थिक खबर हो या राजनीतिक खबर हो, सामाजिक खबर हो या फिर किसी अन्य पहलू से जुड़ा हुआ, हर खबरों में राजनीति को ही ढूंढने का प्रयास करती है। ई न्यूज़ बिहार के इस अंक से हमने कुछ ऐसे खबरों पर विश्लेषण करने का प्रयास किया है जो आपको राजनीति के मायने से भी देखने को मजबूर करेगा और अर्थ एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझने का माध्यम बनाने का प्रयास करेगा। बिहार में आज दो खबर मुख्य रूप से सक्रिय रूप से देखने को मिला। हालांकि दोनों के किरदार एक ही थे, चिराग पासवान आज सुबह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे अने मार्ग। वहाँ की तस्वीरें वायरल हुई। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि बातें अच्छी हुई और शायद एनडीए कुनबा के लिए वह एकदम अगर कहें तो हम निश्चिंतता का भाव देने वाला था, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। फिर चिराग पासवान आते हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहाँ पर एक कार्यक्रम था जो उन्हीं के विभाग के द्वारा किया गया था और यह कार्यक्रम आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो बिहार के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला कार्यक्रम था। दोनों किरदार चिराग पासवान से जुड़ा हुआ था, इसीलिए हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं आज इसके मायने। विगत कुछ दिनों से चिराग को दिल्ली की राजनीति रास नहीं आ रहा है। बार बार वो बिहार की राजनीति में मुख्य किरदार निभाने की मंशा जता रहे हैं। यद्यपि चिराग और चिराग की पार्टी की राजनीतिक कर्मभूमि बिहार ही है, फिर भी चिराग यह सब बोलकर उनकी अंतरात्मा उन्हें बिहार के लिए पुकार रहा है। क्या जताना चाह रहे हैं? अब बिहार के लोग की राजनीतिक समझ इतनी कमज़ोर नहीं कि वे इस मंशा को ना समझ पाएँ। बहरहाल आज चिराग पटना के ज्ञान भवन में आने से पहले मुख्यमंत्री से मिलने पहुँचे। तस्वीर मीडिया जगत को भी वायरल की गई या दी गई या फिर जैसे भी मिला हो, लोगों ने देखा। सीएम हाउस से निकलने के बाद चिराग पटना के ज्ञान भवन पहुँचे। मौका था उनके विभाग की ओर से और बिहार सरकार के उद्योग विभाग तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीटा के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का। कार्यक्रम में चिराग पासवान ने मंच से डबल इंजन सरकार की महत्ता पर खूब भाषण दिया। उन्होंने बिहार के उद्यमियों के लिए हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा बिहार और बिहारियों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यही कारण रहा कि उन्होंने मुंबई दिल्ली के रास्ते बिहार में अपनी पूरी भागीदारी निभाने का प्रबल निश्चय लिया है। आखिर चिराग ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? कहीं यह आने वाले चुनाव के लिए दबाव की राजनीति तो नहीं है? वैसे सीएम हाउस से निकलने के बाद चिराग की एक तस्वीर ने थोड़ा सा एनडीए के लिए दबाव कम किया होगा निश्चित रूप से। कार्यक्रम में चूँकि कृषि विभाग से भी जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, इसीलिए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो भी मंच पर थे। उन्होंने भी खूब बिहार सरकार की भी तारीफ़ की, केंद्र की सरकार की भी तारीफ़ की और कहा कि कृषि रोड मैप सहित कई पहलुओं पर बिहार सरकार अच्छे से काम कर रही है और कई सुविधाएं दे रही है, जिससे यहाँ के किसान लाभ उठा रहे हैं। यही कारण है कि कई फसलों के उत्पादन में बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र के मंत्री चिराग पासवान से आग्रह भी किया कि यहाँ के किसानों को पैकेजिंग एवं उसके निर्यात के लिए उचित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करें, ताकि यहाँ के किसान और भी
अधिक तेज़ी से विकास कर सकें। वहीं मंच साझा कर रहे थे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भी निवेशकों के साथ साथ 20 देशों से आए 80 बड़े खरीदारों को आह्वान करते हुए कहा कि बिहार विकास की नई लकीर खींच रहा है। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना, सरकार की तत्परता और सिंगल विंडो की सुविधा ने राज्य के औद्योगिक माहौल को बदल कर रख दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार के प्रति अपनी धारणा को बदलें और लोगों को अधिक से अधिक निवेश के लिए प्रेरित करें। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिन पहले बिहार में निवेशक सम्मेलन हुआ था। पहली बार बिहार में 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए। शायद यह बिहार की बदलती हुई तस्वीर को रेखांकित करता है। निश्चित रूप से यह संदेश देश भर में है कि बिहार बदल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो ज्ञान भवन से बिहार में हो रहे आर्थिक बदलाव की एक तस्वीर साझा की जा रही थी। राज्य भर के कोने कोने से उद्यमियों, उत्पादकों का जमावड़ा ज्ञान भवन में था और संदेश स्पष्ट था कि अब डबल इंजन की सरकार में केवल राजनीति ही नहीं अपितु राज्य की अर्थनीति पर भी फोकस किया जा रहा है। निस्संदेह सरकार की मंशा है कि राज्य की राजनीति तो चले ही, लेकिन उसकी अर्थनीति भी चलती रहे। मौके पर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने भी विचार रखे। वहीं एपीडा से भी थे लोग। साथ ही कृषि विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे।